नमस्कार। आज हम बात करेंगे किरातराई समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन त्योहारों में से एक उधौली पर्व के बारे में। यह पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि किरात सभ्यता की प्रकृति और पृथ्वी के साथ गहरे संबंध को दर्शाने वाला एक वार्षिक अनुष्ठान है। उधौली पर्व, जिसे साकेला या साकेनवा भी कहते हैं, हर साल मार्गशीर्ष मनसिर शुक्ल पूर्णिमा के दिन शुरू होता है, जो आमतौर पर दिसंबर महीने में पड़ता है। यह 15 दिनों तक मनाया जाता है, जो सदियों से किरात पहचान का प्रतीक बना हुआ है। उधौली शब्द दो चीजों का प्रतीक है: मौसम परिवर्तन और फसल कटाई का जश्न। मौसम और प्रवास। किरात समुदाय मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में रहता था। उधो का अर्थ है नीचे की ओर। जब सर्दियों की शुरुआत होती थी, तो ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले लोग, पशु पक्षी और मनुष्य दोनों, ठंड से बचने के लिए नीचे बेंसी या तराई वाले इलाकों में चले जाते थे। उधौली पर्व इसी शीतकालीन प्रवास या नीचे उतरने का संकेत देता है। इसका विपरीत पर्व उभौली, ऊपर की ओर, है, जो वैशाख पूर्णिमा में गर्मी की शुरुआत पर ऊपर पहाड़ों की ओर जाने का संकेत देता है। यह परंपरा उनके खानाबदोश और प्रकृति पर निर्भर जीवन शैली को दर्शाती है। पौराणिक कथा। किरात मिथकों के अनुसार जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, तो उनके पूर्वजों ने भूमि को उपजाऊ बनाने और जीवन को सफल बनाने के लिए इस पूजा की शुरुआत की थी। ये पर्व उनके मूल किरात धर्म और किरात वेद मुंदुम का हिस्सा है। न्वागी पूजा। उधौली का सबसे महत्वपूर्ण भाग न्वागी पूजा है। इसमें नई फसल, धान, मक्का, कोदो आदि को पहले भूमि और प्रकृति के देवताओं को समर्पित किया जाता है। किरात पुजारी, जिन्हें नाक्सो नक्षोम कहते हैं, साकेला थान, पवित्र स्थान भूमि स्थान पर बलि चढ़ाकर और विधिवत पूजा करके भूमि को शांत करते हैं। यह प्रार्थना की जाती है कि अगली फसल भी अच्छी हो और किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप न आए। सामूहिक भागीदारी। यह पूजा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की होती है। नृत्य का स्वरूप। यह नृत्य ढोल, झामटा और करनाल की ताल पर सामूहिक रूप से गोल घेरे में किया जाता है। महिलाएं और पुरुष पारंपरिक किरात वेशभूषा, जैसे राई समुदाय में धोखिया, मेखली, में सजकर भाग लेते हैं। सिली का अर्थ। साकेला नृत्य में की जाने वाली मुद्राओं को सिली कहा जाता है। हर सिली का एक गहरा अर्थ होता है। यह सिली निम्नलिखित चीजों का चित्रण करती है: कृषि कर्म, जैसे हल चलाना, बीज बोना, फसल काटना और अनाज ओसाना। पशु पक्षी, जैसे मोर, सर्प, हिरण और अन्य जीवों के शिकार और चाल की नकल करना। युद्ध कौशल। कुछ सिली युद्ध में इस्तेमाल होने वाले भाला और तीर कमान चलाने की कला को भी दर्शाती है। उद्देश्य। इस नृत्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति, इतिहास और जीवन पद्धति को हस्तांतरित करने का एक तरीका है। नृत्य के माध्यम से वे अपनी उत्पत्ति, प्रकृति के प्रति अपना सम्मान और अपने पूर्वजों के जीवन की कहानी सुनाते हैं। आज उधौली पर्व न केवल नेपाल के पूर्वी पहाड़ी जिलों जैसे खोटांग, भोजपुर, धनकुटा, शंखुआ सभा में, बल्कि भारत के दार्जिलिंग, सिक्किम और दुनिया भर में रह रहे किरात राई समुदायों द्वारा बड़े उत्साह से मनाया जाता है। एकता का प्रतीक। यह पर्व सामुदायिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देता है। यह एक ऐसा मंच है जहां सभी गोत्र और उपजातियों के लोग एक साथ आते हैं। पहचान का संरक्षण। आधुनिकता के दौर में उधौली पर्व अपनी मूल पहचान, भाषा और मुंदुम, किरात दर्शन, को संरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। किरात राई का उधौली पर्व, यानी साकेला, केवल एक त्योहार नहीं है। यह जीवन चक्र, प्रकृति के सम्मान और सदियों पुरानी संस्कृति का जीता जागता दस्तावेज है। यह हमें याद दिलाता है कि मानव और प्रकृति एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।